जो भी गोल अगर बड़ा भी है तो उसको आप छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू यूपीएससी का रहता है, तो पहले तो उसमें ब्रेक डाउन हो गया। फिर मेंस में आपके 9 पेपर्स रहते हैं, तो उसमें ब्रेक डाउन हो गया। उसमें जो भी अगर बिग गोल है तो उसको स्मॉलर गोल्स में करके अचीव किया जा सकता है। एफर्ट्स मेनली कंसिस्टेंसी में लगे हैं कि रोज़ 10 to 12 आवर्स बैठना ही है, और जब अगर कभी ज़रा सी भी अगर प्लान जो किया था अगर वो अचीव नहीं हुआ है तो 16 आवर्स तक भी बैठना है, जो भी करना है। तो मतलब आपको गोल तो पूरा अचीव करना ही है, तो मेनली कंसिस्टेंसी में एफर्ट्स लगे हैं सर। मैंने फाउंडेशन कोर्स के खान स्टडी ग्रुप का किया था इंदौर से, जब मैं 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में थी। उसके बाद मैंने कोई भी फाउंडेशन कोर्स के लिए कोचिंग नहीं की है, बस टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने कोचिंग सर मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है GSITS इंदौर से। यूपीएससी में मेरे ही एक कलीग रह चुके हैं आयुष गुप्ता सर, वो अभी भोपाल में हैं। उनका चयन हुआ था देवास क्षेत्र से। उसके बाद सर मुझे लगता है मेरा मोटिवेट करना चाहूँगी कि आपका जो भी लक्ष्य है उसके प्रति आप कंसिस्टेंसी से काम करें, और 3 चीज़ों को लेके चलें। वो है डेडिकेशन, डिसिप्लिन और प्लानिंग, DDP। इस पर रोज़ आपको मतलब आपका प्लान अच्छा होना चाहिए, वीकली, मंथली, सारा प्लान अच्छा होना चाहिए कि आपको कितना टाइम रिवाइज़ करना है किसी चीज़ का। तो अगर ये 3 चीज़ों को लेके चलेंगे, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड प्लानिंग, तो बिल्कुल लक्ष्य अचीव होगा। तो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड से सफलता डिफ़ाइन होती है। इंसान कोई से भी, छात्र कोई से भी बोर्ड का हो, आपको अगर आप अच्छे से उसकी तरफ हार्ड वर्क करेंगे तो बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। इंटरव्यू क्योंकि बहुत डायनामिक होता है, और क्योंकि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था, जो कि खुद में एक बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है, तो मैंने उसके लिए रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ना है। यहाँ तक कि जो एडिटोरियल्स आते थे, कम से कम 10 न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल पढ़ रहे थे, ताकि डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज बढ़े। क्योंकि मेनली आपको डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज लगती है इंटरव्यू में, और डायनामिसिटी लगती है। तो इन चीज़ों पे मैंने इंटरव्यू के लिए वर्क किया था। इंटरव्यू में प्रश्न आपके डैफ से मेनली पूछे जाते हैं, जो आपने आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आप यूपीएससी को देते हैं। इसके अलावा सर ऐसा कुछ प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं होता इंटरव्यू का, लेकिन उसमें सर काफ़ी डायनामिक भी चीज़ें होती हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस या कुछ भी पॉलिटिकल साइंस जैसे मेरा ऑप्शनल था, तो जुडिशरी के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए। मुझसे मेरे व्यक्तिगत राय ली गई कि मैं ईमानदारी को क्या मानती हूँ, और जुडिशरी के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए कि आप जो जुडिशरी में केसेस पेंडिंग हैं उनके लिए क्या करेंगी, और मध्य प्रदेश के से भी क्वेश्चंस पूछे गए। टर्निंग पॉइंट तो 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में ही आया, जब सब प्लेसमेंट्स चालू हुए थे कॉलेज में। तो ये लगा था कि प्राइवेट जॉब नहीं करना है, ऐसी जॉब करना है जो सोशल रियलिटी पे आपको काम करवा सके और जो आप लोगों का भला कर सके। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि किस लिए काम करना है। तो सर इसलिए फिर तब से एक टर्निंग पॉइंट आया था, और सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन। मेरे माता पिता हैं जो खुद भी मतलब सोशल काम करते रहते हैं, और मेरे नाना जी भी हैं नाना जी भी थे जो एक प्रिंसिपल थे, शासकीय प्रिंसिपल थे। तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली थी बचपन में कि वो कैसे लोगों को फ्री में पढ़ाया करते थे, ट्यूशन्स लिया करते थे। मेरे माता पिता को मेनली देना चाहूँगी, और मेरी फैमिली को भी देना चाहूँगी, क्योंकि मेरा खुद का 3 साल पूरे लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझसे भी गलतियाँ हुई थी जो कि वो मैंने रिफ़ाइन की। तो अगर आप एक साथ एक जैसे जुटे रहें तो 1 साल लग सकता है, बाकी जब आप कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे वितने साल पे डिपेंड करता है। जब मन कर रहा है कि हाँ सिविल सर्विसेज देना चाहिए, तो तब से ही शुरुआत थोड़ी कर देनी चाहिए कि हाँ थोड़ा क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज लगती है, तो आपकी नॉलेज जो है उसको डाइवर्स करने लग जाना चाहिए। तो जब भी आपका मन करे तब शुरुआत करिए, बाकी स्कूल्स टाइम से शुरू करें तो भी बढ़िया। सब्जेक्ट्स जैसे यूपीएससी ने खुद ने ही डिफ़ाइन किए हैं उसके सिलेबस में, जो मेंस के सिलेबस रहता है,
उनको रखते हुए, जैसे कि पॉलिटिक्स है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इन पे बच्चों का फोकस होना चाहिए। इकोनॉमिक्स है और एनवायरनमेंट, इन ज्योग्राफी का भी बहुत रोल होता है प्रीलिम्स, मेंस, सब चीज़ों में, क्योंकि हमें हमारे ज्योग्राफी इंडिया की, वर्ल्ड की पता होनी चाहिए। जैसे क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो उसके लिए आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या एक सिविल सर्विसेज में होकर आप उसको कैसे, आपके पद से आप उसके लिए कार्य कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी भी सर बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा नाम आयशा मकरानी है। मेरी रैंक 184 आई है और मेरा रोल नंबर 78111744 है, जो कि एक देवास की लड़की है आयशा फातिमा, वो भी दावा कर रही है कि उनका भी रोल नंबर सेम है और उन्होंने भी एग्ज़ाम दिए। पर मैंने 2 साल इसके लिए बहुत मेहनत की है, मैंने पढ़ाई की है और मैं सारे एग्ज़ाम भी दिए हूँ और क्लियर भी किया है। तो मैं किसी और को मैं अपना हक तो छीनने नहीं दूंगी, तो मैं इसके लिए आगे प्रोसेस करूंगी, कंप्लेन करूंगी। आयोग जाना होगा तो आयोग भी जाऊंगी और आगे कुछ कंप्लेन का रहेगा तो वहाँ भी जाऊंगी। जी, मेरा इंटरव्यू का डेट 25 अप्रैल मंगलवार था, पर मेरा एडमिट कार्ड में बुधवार दिखा रहा है, सॉरी गुरुवार दिखा रहा है, और उनके एडमिट कार्ड में मंगलवार इशू हो रहा है। तो वो इशू आ रहा है, वो मिस्टेक यूपीएससी से हो सकती है, पर वो इतनी माइनर मिस्टेक कभी नहीं करता है, तो कुछ और भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉड हुआ है। मैंने 25 अप्रैल को इंटरव्यू दिया था आफ्टरनून में। वो मुझे यूपीएससी की वेबसाइट से आया था। वो ऑफिशियल है या नहीं ये तो साइबर ही पता कर पाएंगे। उस मेल में 3 कैंडिडेट के नाम सेम होने की वजह से आपका नाम चेंज कर दिया दिखा रहा है, और उसमें आयशा फातिमा के लिखा है और उसके कॉस्टक में मेरा नाम लिखा है आयशा मकरानी। रोल नंबर मेरा है और नाम भी मेरा लिखा हुआ है। आपका रोल नंबर क्या है? 78111744। या ये गलती यूपीएससी से तो नहीं हो सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है फ्रॉड किया गया है। पर अब मुझे जैसे ही पता चलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि किसने किया है और कैसे हुआ है। मेरा मेंस का एग्ज़ाम भोपाल में हुआ था, पॉलिटेक्निक कॉलेज लक्ष्मी बाई कॉलेज में हुआ था, और मेरा इंटरव्यू दिल्ली में हुआ था, यूपीएससी में धौलपुर।